यह शत्रु पक्ष को दबाता है या वकील वकालत के कार्यों से भी लाभ प्राप्त करता है। सो कोर्ट कचहरी के महकमों से लेकर के यह व्यक्ति काफी जुड़ा रहता है और कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से भी इसकी बहुत अच्छी मित्रता होती है। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में दो ग्रह एक जगह होने पर कैसा प्रभाव देते हैं, इस विषय को लेकर के हम आपके साथ वर्तमान में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर आज के इस संदर्भ को लेकर के हम चलेंगे मंगल और शनि की युति। ये दोनों ग्रह शत्रु ग्रह हैं और हालांकि मंगल शनि को शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानते हैं और पाप तथा क्रूर ग्रह होने के नाते इन दोनों के युति से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातक के जीवन में क्या कुप्रभाव पड़ता है, यह समझेंगे हम। दरअसल शनि ग्रह विलंब कारक ग्रह हैं, क्योंकि एक राशि पर ये 30 महीने रहते हैं और एक अंश पर महीने चलते हैं, इसलिए डिले करने का स्वभाव बन जाता है। किसी भी राशि में अगर ये बैठे हैं तो उस व्यक्ति के उस कार्य को जिस क्षेत्र में वो बैठे हैं जरूर विलंब से करवाते हैं। तो मंगल और शनि, चूंकि अग्नि तत्व मंगल है, अब यहाँ पर मंगल का प्रभाव शनि के साथ होने पर जातक के जीवन में लग्न के अंतर्गत होने से क्या होगा। मैंने प्रायः देखा है, अगर शनि मंगल किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में एक साथ हो तो पहली बात तो उसे रक्त विकार संबंधी रोग से संरक्षित रहना चाहिए। अगर शनि मंगल एक जगह पर बैठे हों तो उस व्यक्ति को नीम के वृक्ष की सेवा करते रहना चाहिए, संरक्षण करते रहना चाहिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन विशेष तौर से नीम के वृक्ष को मीठे पानी से स्नान कराते रहना चाहिए। ये खुद का अनुभव और उपायों के द्वारा मिले हुए लाभों के कारण आपको हम बता रहे हैं। दरअसल मंगल शनि इकट्ठे बैठे हों तो परिवार के दादा या मामा पक्ष से किसी न किसी को ब्लड इन्फेक्शन जैसा रोग जरूर होता है। मैंने देखा है कैंसर का रोग ऐसे लोगों के संबंधियों में पाया जाता है। कोई ना कोई स्वयं जातक को भी आंतों के रोग दे देता है और अगर ये लग्न पर बैठे हों तो ब्रेन संबंधी रोग भी किसी न किसी आयु के उस छोर पे दे देता है। तो मंगल और शनि एक जगह होने पर इनका प्रभाव भी बहुत अच्छा देखा है। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, वैद्य, हकीम इत्यादि के कार्यों में संलग्न देखा गया है। मशीनरी कामों में इस व्यक्ति के जीवन में लाभ देते हुए भी देखा है। मंगल शनि की स्थिति राशि के मुताबिक एक जगह होने पर भिन्न भिन्न फलादेश दे सकता है। अब चूंकि हम किसी विशेष एक पार्टिकुलर राशि को लेकर के आपको फलादेश नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं भाव जनित एक साथ बैठे हुए दो ग्रहों का फलादेश। तो अब मंगल और शनि अगर लग्न में हो तो जातक को क्रोध तो आएगा ही। जातक थोड़ा विकास उन्मुख और जिद्दी प्रकृति का होगा। हर काम को सोच विचार के बहुत डिले करने की आदत वाला होगा। जातक
उद्दंडता और जिद के कारण मशहूर होगा। जातक के सिर पे किसी न किसी प्रकार का व्रण, जख्म, घाव, निशान जरूर देगा और जातक किसी की नहीं मानेगा, सिर्फ अपने मन के कहे पर चलेगा। लिहाजा इस व्यक्ति से लोग थोड़ा सा कतराते हैं, डरते हैं। अब मंगल शनि दोनों ग्रह दूसरे घर, जो धन भाव कहा गया है, कुटुंब का भाव कहा गया है, अगर वहां पर बैठेंगे तो पारिवारिक हलचल करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में रह करके कभी भी तरक्की नहीं प्राप्त करता है। दूसरी बात, घर में रहना, वो मानो लोगों के ऊपर सांप की छाया, लोगों पर अपना आक्रामक रवैया ये बनाए रखते हैं। लिहाजा घर के लोग डरते भी हैं इस व्यक्ति से। ये सह खर्च प्रकृति का होता है और मशीनरी काम और इलेक्ट्रॉनिक्स काम, इन चीज़ों में इसकी रुचि बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी कंडीशन अगर बुरी है राशि की, तो जातक शराबी और कबाबी भी बन जाता है। हाँ, धन अपने परिश्रम से कमाते हैं, नो डाउट, पैसा होगा, जमीन जायदाद संपत्ति अच्छे से अर्जित करेगा। दूसरे घर में मंगल शनि की युति वाला व्यक्ति अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की इज्जत कम करेगा, अपने बाहरी लोगों की इज्जत कर सकता है। गुरु इत्यादि के कहने पर अगर चले तो इस व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। अगर शराब और कबाब और चरित्र में हीनता ना हो तो यह व्यक्ति न्यायकर्ता, जजमेंट देने वाला जज इत्यादि भी बन सकता है। अच्छा इंजीनियर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा डॉक्टर बन सकता है और रिसर्च करने वाले कामों में जैसे वैज्ञानिक भी बन सकता है। तीसरे घर में मंगल शनि इस जातक को पारिवारिक उत्तरदायित्वों के प्रति कभी कभी तोड़ देते हैं और ये व्यक्ति मेहनत कश होता है। भाई, बंधु, मित्र भले ही इसके खिलाफ हो, लेकिन ये उनके भले की सोचता है। तीसरे घर में मंगल शनि वाले व्यक्ति को कोई सहयोग नहीं देता, ये स्वयं अपने सहयोग से, अपने मेहनत से, अपने अच्छे स्तर को खड़ा कर लेते हैं। मतलब स्तंभ बना लेते हैं, मकान, जायदाद और मित्र, कुटुंबी, इन सब की मदद करके ये व्यक्ति बड़ा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तीसरे घर में जितने भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह होंगे तो वो जातक को मजबूत करेंगे। हालांकि जातक के भाई बहनों से इनकी पटती नहीं है। तीसरा घर जातक को हवाई यात्राएं इत्यादि भी करवाता है और मंगल शनि तीसरे घर में बैठ करके कर्नल, जनरल, मिलिट्री में अच्छे ओहदे पर बैठाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा जातक कैप्टन भी होता है। तीसरे घर में मंगल शनि बैठे तो जातक के अंदर साहस अपूर्व हो जाता है। मैं वो प्रेरणा से जो आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ, भगवती की कृपा से, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ष इन पर कार्य किया है, तो अनुभवशीलता के साथ आपके साथ यह वीडियो बांट रहा हूँ। मंगल शनि चौथे घर में होकर के, चौथा घर माँ का घर है, वाहन इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है और नदियों की यात्राएं, समुद्री यात्राएं, इनका भी विचार किया जाता है। चौथा घर विशेष तौर से पशुओं का भी है, जनता का भी है। तो चौथे घर में मंगल शनि इकट्ठे हैं तो जातक दमदार, जनता जनार्दन की सेवा भाव से करेगा। जान भले चली जाए, जनता इससे भयभीत रहती है। राजनीतिक पथ पर ये कई बार मुंहकी खाते हैं, हार खाते हैं, क्योंकि इनको धोखा मिलता है अपनों से। माँ का स्वास्थ्य कम अच्छा रहेगा, माँ के साथ किसी न किसी मोड़ पर आकर के इनका बैर विरोध हो जाता है, यहाँ तक पिता के साथ भी ये बैर विरोध कर लेते हैं। मंगल शनि चौथे घर में होने पर जातक को प्रायः संतानों के माध्यम से कोई लाभ ज्यादा नहीं मिल पाता, कई बार तो संतान का अभाव भी हो जाता है।
अशुभता के चलते अगर है तो। मंगल शनि चौथे घर में व्यक्ति को प्रारंभिक चरण में बहुत जिम्मेदार बनाते हैं, लेकिन ये अपनी क्रोध, अपने उन्माद और अपने जिद्दीपने के कारण घर वालों से कभी कभी विपरीत हो जाता है। इसलिए मंगल शनि चौथे घर में जब होंगे तो जातक को अनस्टेबिलिटी मिलती रहती है और अंततः जातक कई बार किराए के मकानों में भी रहने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अनख और गुस्सा कम नहीं होती, जो क्रोध रहता है, बेशक अंदर से मीठे बोले, ऊपर से मीठे बोले, पर अंदर से कई बार क्रोध इनका बिफर पड़ता है। अपने पीड़ा किसी से कहेंगे नहीं, गुप्त रखेंगे। लोहा का व्यापार, चमड़े का व्यापार, डॉक्टरी पेशे का व्यापार, जमीन जायदाद का व्यापार इनके लिए सूट कर सकता है। धारदार हथियार का व्यापार, बंदूक इत्यादि का व्यापार इनके लिए सूट कर सकता है। पंचम भाव मंगल शनि इकट्ठे बैठने पर जातक के संतानों का अहित करेंगे, जातक के संतान को नुकसान पहुंचाएंगे। कई संतानें, जैसे एबॉर्शन हो जाना, अचानक संतान गिर जाना, ठीक है, वो व्यक्ति को पेट के रोग दे देना इत्यादि, आंतों के रोग दे देना इत्यादि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मंगल शनि पंचम में बैठे हुए। बड़े भाई बहनों के साथ भी पंचम में बैठे हुए मंगल शनि आपसी मतभेद करवा देते हैं। कई बार जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। इस व्यक्ति को किसी से प्रेम होता ही नहीं जल्दी, अगर होता भी है तो उसे धोखा मिल जाता है, कारण स्वयं ही होता है। यह व्यक्ति ज्यादातर शिव जी को, हनुमान जी को पूजता है, आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। तो अगर छठे घर में मंगल शनि बैठेंगे तो जातक को या तो पुलिस महकमे से कोई संबंध रखवाएंगे या फिर कचहरी से, अथवा फिर जिम्मेदारी के कोर्ट कचहरी के मैटर्स को लेकर के जातक को प्रबल पराक्रमी बनाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इस व्यक्ति के परिवार में नौकरी इत्यादि भी करता होगा। जिद्दी, उद्दंड, आक्रामक, शत्रुओं पर भारी पड़ना, इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। फिर कहूंगा कि उदरस्थ, उदर की बीमारियां, पेट की बीमारियां, गैस की बीमारियां इसको तंग करेंगी, सिर दर्द इत्यादि इसको तंग करेंगे। कई बार इसे जेल जाने का भी, लड़ाई करने के कारण योग बन जाता है। पति पत्नी में थोड़ा मानसिकता मतभेद बन जाते हैं और इसके अंदर अप्राकृतिक मैथुन इत्यादि करने की भी रीति पाई जाती है। मंगल शनि इकट्ठे सप्तम भाव में बैठे हुए इस बात का सूचक है कि यह आपके पारिवारिक जीवन में अग्नि जरूर लगाएगा। मंगल शनि सप्तम में बैठे हुए हो तो मंगल तो खास तौर से सप्तम में खराब करते हैं। अब यहाँ शनि और मंगल की अगर युति है तो जातक के एक स्त्री के अलावा कई स्त्रियों से संबंध बनेंगे, परंतु एक भी स्त्री का सुख नहीं होगा। ये दबंग टाइप का अपने परिवार में फीमेल्स पर दबदबा बनाने का प्रयास करता है। अगर मेल है तो फीमेल पर और फीमेल है तो मेल के ऊपर, यानी स्त्री है तो पुरुष पर और पुरुष है तो स्त्री पर अपना दबदबा, डोमिनेट करने का प्रभाव करते हैं, असर डालते हैं। इसलिए इनका जीवन जो है, वैवाहिक जीवन सुखमय प्रायः नहीं होता। और ऐसे लोग अगर व्यापार करें साझा तो साझे व्यापार में इनको अच्छी तरक्की नहीं मिल सकती, व्यापार साझे में टूट जाएगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी। मंगल शनि अष्टम चले जाएं तो कृषि कार्य से जातक को लाभ हो सकता है, शमशानी कार्य से लाभ हो सकता है और बीज अंकुरण इत्यादि के माध्यम से लाभ होता है। डॉक्टरेट, ऑपरेशन, सर्जन, सर्जिकल कार्यों से इस व्यक्ति को लाभ होता है। मंगल शनि अष्टम बैठे हों तो जातक को आंतरिक आंतड़ियों के रोग, बवासीर, पाइल्स इत्यादि की शिकायत बन सकती है और कैंसर इत्यादि की शिकायत परिवार में, भाई बंधुओं में किसी न किसी व्यक्ति को होने का भी भय रहता है।
हालांकि रिसर्चेबल होते हैं। 8वें घर में शनि मंगल जिसका होगा वो व्यक्ति रिसर्च करने का, वैज्ञानिक मतों से चलने वाला व्यक्ति होगा और पारिवारिक उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के उपरांत भी इस जातक का परिवार में समादर बहुत नहीं होता। परिवार में लोग इसे डरते हैं, भयभीत रहते हैं, क्योंकि ये अपने उसूल का बड़ा पक्का होता है। मंगल शनि नवम भाव में जाए तो व्यक्ति तंत्र मंत्र जंत्र योग इत्यादि में रुचि लेगा। तंत्र मंत्र जंत्र योग इत्यादि में रुचि के साथ साथ कई साधनाओं को ये करेगा भी। यौगिक क्रियाओं में इसको काफी रुचि होगी। साधु संत महात्मा के साथ बहुत अटैच्ड रहता है। कभी कभी तो ये पागलों की स्थिति में भी हो जाता है। ध्यान साधना के कारण चलते हुए जो तांत्रिक प्रयोग हैं उनके कारण इसको नुकसान भी होता है। दादा या पिता किसी न किसी को रक्त के विकार होते हैं और दादा पिता का कहना ना मानने के कारण इसको नुकसान भी होता है। ज्यादातर अपने घर में नहीं रहेगा। माँ का सुख भी इसको बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पर भाग्य का निर्माता स्वयं बनता है। मंगल शनि अगर नवम में है तो शैक्षिक योग्यता बेशक कम हो, लेकिन जो इसके अंदर प्रैक्टिकली जानकारी होती है वो बहुत होती है। यह व्यक्ति प्रैक्टिकल चलता है, व्यवहार जगत में हो चाहे आंतरिक जगत में हो, करके देखता है। मंगल शनि नवम भाव में बैठ करके जातक को कुल परंपरा के विरुद्ध अधर्माचरण भी करवाते हैं। स्थिति पर निर्भर करता है कि आपका मंगल शनि किस राशि में बैठे हैं। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ और चर्चा करेंगे राशियों के अनुरूप। मंगल शनि दसम घर में होने पर जातक को किस तरह का नुकसान या फायदा करेंगे, यहाँ ये भी जान लें। मंगल शनि दशम में दिग्बली हो जाएंगे, प्रभावशाली बन जाएंगे। जातक को प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में सफल करेंगे। बेशक माता पिता किसी एक का नुकसान जरूर होगा। पिता भी किसी न किसी सरकारी क्षेत्र में मुलाजिम हो सकता है और पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और मिलिट्री तथा कचहरी, न्यायिक विभाग, इन विभागों से जुड़ा हुआ व्यक्ति राजनीतिक सफलता भी प्राप्त करता है इन फ्यूचर। हाँ, जातक को संतानों के पक्ष से कभी कभी कष्ट जरूर होता है। मंगल शनि अगर दसम स्थान पे बैठे हैं तो जातक का लोहे की मशीनरी, लोहे के कामों से और सॉफ्टवेयर के कामों से, मशीनरी कामों से, इलेक्ट्रॉनिक्स कामों से लाभ लेते देखा जा सकता है। मंगल शनि 11वें घर में बैठे हो तो 11वां घर आमदनी का घर है, तो प्रायः जातक कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ लेता है और अच्छे ऑफिसरों से, ऊंचे ऑफिसरों से इसकी जान पहचान होती है। लिहाजा ये व्यक्ति बड़े बड़े काम कर डालता है और पैसा ना होने पर भी यह जातक धनवान कहा जा सकता है, हिम्मती कहा जा सकता है, दबंग कहा जा सकता है। संतानों के पक्ष से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता प्रायः, क्योंकि संतानें इससे डरती है और यह शत्रु पक्ष को दबाता है या वकालत के कार्यों से भी लाभ प्राप्त करता है। सो कोर्ट कचहरी के महकमों से लेकर के यह व्यक्ति काफी जुड़ा रहता है और कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से भी इसकी बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो मंगल शनि जैसे इंजीनियरिंग के कार्य से, आईटी सेक्टर से काफी ज्यादा लाभ दिलवा देते हैं। मंगल शनि दोनों 12वें घर में बैठे हो तो शनि 12वें घर का कारक होता है। अब 12वें घर में शनि है, इसका मतलब जातक को प्रायः कोई न कोई मानसिक अवसाद, रोग परेशान करेंगे। इसको एंजाइटी वगैरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। उदर संबंधी, सिर संबंधी रोग इत्यादि इस व्यक्ति को सताते रह सकते हैं। बैक पेन इत्यादि इसको हो सकती है और यह व्यक्ति प्रायः लड़ाकू प्रकृति का भी पाया जाता है। संतान पक्ष को छोड़िए, पत्नी और गृहस्थ में आग लगी होती है एक प्रकार से। पत्नी के साथ मतभेद इतना बढ़ जाए कि घर में रहते हुए भी शीशे की दीवार बना करके दोनों रहते हो। तो मंगल शनि 12वें घर में बैठ करके दूसरी स्त्रियों से भी संबंध जुड़वाते हैं। मंगल 12वें घर में बैठ करके
जातक को अत्यधिक व्यसनी बना देते हैं, जातक को जुआरी भी बना देते हैं, अपने पिता अपने परिवार की संपत्ति का नुकसान भी करवा देते हैं। मंगल शनि 12वें घर में बैठ करके जातक को नितांत जो स्पष्टवादी बना देते हैं। इसलिए इसके परिवार के लोग, भाई बंधु कुटुंबी लोग इससे कम जुड़ते हैं और ये चाचा ताया इत्यादि से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मंगल शनि अगर यहाँ बैठे हों तो बहुत ज्यादा बुआ इत्यादि का सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता। लिहाजा ये अपने आप में रहने वाला मतावलंबी धर्मावलंबी होता है। प्रायः विदेशों से इसको लाभ प्राप्त होते देखा जा सकता है। तो ये 12 घरों में मंगल शनि की युति का वीडियो हमने जैसा माँ भगवती की कृपा रही आपके सामने रखा, क्योंकि बोल तो सकता ही नहीं शरीर, शरीर तो जड़ है। इस जड़ में वो चेतना जो भगवती शक्ति उमा भगवती पार्वती की है वही बोल रही है। इसलिए उनकी कृपा से इतना आपके सामने प्रस्तुति दी। बाकी अगले वीडियो में जैसा माँ भगवती बुलवाएंगी वैसा आपके साथ हम बांटेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम पुनः मंगल केतु की चर्चा करेंगे। तो यहाँ लेते हैं विदा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।